Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, Chapter 8, The City Mouse and the Village Mouse. I have already sent you the summary video of this chapter and today we will see the explanation of this chapter. So let's get started students. Now see the title, now see the name of this chapter, City Mouse and the Village Mouse. माउस मतलब क्या होता है? चूहा. ठीक है, तो शहर में रहने वाला चूहा, शहर का चूहा और एक विलेज का चूहा. विलेज मतलब गांव, गांव में रहने वाला चूहा. ठीक है, ये स्टोरी दो चूहों की है, एक सिटी में रहता है और एक विलेज में रहता है. सी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ माउस कॉल्ड मैक्स हु लिव्ड इन अ बिग सिटी. एक बार की बात है, एक चूहा था जिसका नाम क्या था? मैक्स था. वो कहाँ रहता था? बिग सिटी में रहता था. जो सिटी वाला माउस था उसका नाम क्या था? मैक्स था. ही वॉज वेरी प्राउड दैट ही गॉट द बेस्ट ऑफ फूड्स टू ईट. वह बहुत ज्यादा प्राउडी था, बहुत ज्यादा घमंडी था. क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए बेस्ट फूड मिलते थे. एवरी डे ही वुड हैव ब्रेड एंड चीज फॉर ब्रेकफास्ट, बिस्किट्स फॉर लंच एंड पुडिंग फॉर डिनर. वो रोज प्रतिदिन ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में चीज एंड ब्रेड खाता था, लंच में बिस्किट्स खाता था और डिनर में पुडिंग खाता था, यानी कि स्वीट्स खाता था. क्योंकि वो शहर में रहता था तो उसको वहां पे बेस्ट फूड मिलता था एवरीडे. मैक्स हैड अ कजिन. मैक्स का क्या था? एक कजिन था. क्या नाम था उसका? रेक्स. हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कि कहाँ रहता था? गांव में रहता था. One day Max went to spend a short holiday with Rex. एक दिन मैक्स रेक्स के साथ कुछ छुट्टियां, छोटी सी छुट्टियों को मनाने के लिए गया. Every day Rex would share raw potatoes and corn with Max. प्रत्येक दिन रेक्स जो था वो उसको खाने के लिए क्या शेयर करता था? रॉ पोटैटोज मतलब कि कच्चे आलू, और कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टे के दाने. ठीक है, तो वो उसको रेक्स हमेशा कच्चे आलू और कॉर्न मैक्स को शेयर करता था. दे हैड इट फॉर ब्रेकफास्ट, दे हैड इट फॉर लंच, दे हैड इट फॉर डिनर. वो ब्रेकफास्ट में भी यही खाते थे, लंच में भी यही खाते थे और डिनर में भी यही खाते थे. When they had eaten enough, they went to sleep in a barn full of straw. जब वो पेट भर के इनफ खा लेते थे, पेट उनका भर जाता था, तो वो सोने के लिए जाते थे. कहाँ जाते थे? बार्न फुल ऑफ स्ट्रॉ. बार्न मतलब होता है खलिहान और स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, जहाँ भूसा रखा जाता है. गांव में, विलेज में भूसा होता है जो एनिमल्स को खाने के लिए दिया जाता है, काऊ बफेलो को. वो जहाँ पे रखा जाता है उसको खलिहान बोलते हैं, भूसे का खलिहान. वहीं पे जाके वो लोग सो जाते थे. कौन? मैक्स और रेक्स. इट वॉज ऑन सेकेंड डे मैक्स बिगेन टू कंप्लेन. ये दूसरा ही दिन था कि मैक्स कंप्लेन करने लगा खाने की. क्या कंप्लेन करने लगा? व्हाट टेरिबल फूड यू ईट. वो रेक्स से कहने लगा, कितना डरावना खाना, कितना बुरा खाना तुम खाते हो. कम बैक विथ मी टू द सिटी एंड टेस्ट ऑल द गुड थिंग्स वी हैव. चलो वापस मेरे साथ शहर आ जाओ और वहां पे चल के अच्छा खाना, गुड थिंग्स खाओ जो हमारे पास वहां पे हैं. आके वहां पे गुड थिंग्स को टेस्ट करो. नेक्स्ट. So Rex packed his simple things in a bag and went to the city with Max. रेक्स ने क्या किया? अपने कुछ सिंपल थिंग्स को बैग में पैक किया और वो मैक्स के साथ सिटी चला गया. मैक्स शोड रेक्स ऑल द डिलीशियस फूड इन द हिज हाउस. मैक्स ने वहां उसको अपने घर में सब तरह के डिलीशियस फूड जो थे उसको दिखाया. He had bread, butter, cheese, honey, fruits to choose from. वहां पे उसके पास चूज करने के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ था. जैसे ब्रेड था, बटर था, चीज था, हनी था, फ्रूट था. विलेज में, सिटी में मैक्स के घर में तो बहुत सारा खाना था. लेट्स एंजॉय द गुड फूड सेड मैक्स. मैक्स ने क्या बोला अपने भाई को? चलो अच्छा खाना आप एंजॉय करते हैं. बट एज दे स्टार्टेड ईटिंग दे हर्ड द साउंड ऑफ अ मैन. जैसे उन्होंने खाना शुरू किया उन्होंने एक आदमी की आवाज सुनी. एक आदमी आ रहा है. ऑफ अ मैन कमिंग, एक आते हुए आदमी की आवाज सुनी. सी, यहाँ पे आदमी है जो माउस को क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है. जैसे ही उन्होंने खाना स्टार्ट किया उन्होंने एक आदमी की आवाज सुनी.
एंड हैड टू रन फॉर देयर लाइव्स, और उनको अपनी जान बचाने के लिए क्या करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। एवरी टाइम दे थॉट इट वॉज सेफ टू ईट, समथिंग टेरिबल हैपेंड। जब जब उनको लगता कि अब ये खाना खाने के लिए बिल्कुल सेफ टाइम है, अब हम इसको खा सकते हैं, जब जो खाना खाने बैठते कोई न कोई वहां पे आ जाता, कोई न कुछ बुरा भयानक हो जाता। दे हैड टू रन फ्रॉम डॉग, दे हैड टू रन फ्रॉम कैट, उनको कभी चूहे से भागना पड़ता, उनको कभी कुत्ते से भागना पड़ता, कभी कैट से भागना पड़ता, कभी आदमी से भागना पड़ता। जब जब मैक्स और रेक्स खाना खाने बैठते तो कोई न कोई वहां पे आ जाता। देयर वॉज नो पीस एंड दे कुड नेवर एंजॉय द फूड। उन्हें वहां पे बिल्कुल भी चैन नहीं था, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, वो अपने खाना नहीं खा पा रहे थे। दे कुड नेवर एंजॉय द फूड, उन्होंने कभी भी खाने को एंजॉय कर ही नहीं पाए। रेक्स वॉज सो एफ्रेड दैट ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। वो इतना ज्यादा रेक्स डर गया कि उसने डिसाइड किया कि अब वो घर को वापस जाएगा। ही सेड टू मैक्स, उसने मैक्स से क्या बोला, यू मे हैव ऑल गुड थिंग्स हियर बट यू हैव नो पीस टू एंजॉय देम। हो सकता है तुम्हारे पास यहाँ पे गुड थिंग्स हो, तरह तरह का खाना हो, डिलीशियस फूड, तुम्हारे पास यहाँ सारी गुड थिंग्स हो, लेकिन तुम उसको चैन से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको चैन से शांति से खा ही नहीं पा रहे हो, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। एंड ऑफ ही वेंट बैक टू हिज विलेज एंड हिज सिंपल लाइफ। और लास्ट में वो अपने गांव, अपनी सिंपल लाइफ में वापस लौट गया। कौन? रेक्स। रेक्स अपने गांव में वापस लौट गया, अपनी सिंपल लाइफ में वापस लौट गया। तो दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड हियर of Max and Rex. The city mouse and the village mouse is completed here. I hope आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। In next video we will start a new fresh chapter. Thank you students.